बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये मेरे ख्याल में 2023 की सबसे ज़्यादा इस वक्त डिस्कस की जाने वाली फ्रेगरेंस है। सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी है लोगों को इसके इस्तेमाल करने की। लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं, लोग इसके बारे में बात करना चाहते हैं, लोग इसके बारे में सुनना चाहते हैं। तो ये मेरे ख्याल में 2023 की सबसे ज़्यादा आप कह लें कि इस वक्त हॉट 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 टॉपिक है इस ये फ्रेगरेंस जो है फ्रेगरेंस कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। और लोगों के लिए ये होगी इसलिए क्योंकि लोग इसको एज अ फ्रेगरेंस इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेरे लिए ये एक ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी इसको इस्तेमाल करना, क्योंकि इसका जो परफ्यूमर है वो मुझे बड़ा पसंद है, क्विंटन बीश। क्विंटन बीश अब कौन है उसके बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। मार्क एंड ट्वाइन बर्वा ब्रांड के लिए गैनीमेट डिज़ाइन किया उसने। टॉप नॉच फ्रेगरेंस, ज़बरदस्त फ्रेगरेंस। वो एक फ्रेगरेंस ऐसी है जो कि किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है, किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। फिर उसके बाद एसेंशियल परफ्यूम का बॉयज़ इंपीरियल, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी भी तारुफ की मोहताज है, बॉयज़ इंपीरियल, ठीक है। तो उस परफ्यूमर की, जिस परफ्यूमर की फ्रेगरेंसेज आप यूज़ कर रहे हो और आपको पसंद आ रही हो, और वो परफ्यूमर 2023 के अंदर एक ऐसी फ्रेगरेंस लॉन्च कर दे, उसके नाम से ये फ्रेगरेंस लॉन्च हो जाए, तो फिर आप ज़्यादा क्यूरियोसिटी आ जाती है आपके अंदर, ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाती है आपके अंदर कि मैं ये फ्रेगरेंस इस्तेमाल करूँ। मुझे ये फ्रेगरेंस जल्द अज जल्द इस्तेमाल करने की क्यूरियोसिटी थी। थैंक्स टू तौसीक भाई, वो उनके कोई दोस्त जर्मनी से आ रहे थे तो उन्होंने ये फ्रेगरेंस मंगवा ली और मुझसे रहा नहीं गया। उन्होंने सेंट ऑफ द डे लगाया अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, तो मैंने कहा तौसीक भाई मुझे ये चाहिए। तो उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली क्या कर भेजा, अदील भाई मैं भेज तो रहा हूँ लेकिन कसम से ये फॉर सेल नहीं है, मैं आपको सेल किसी सूरत नहीं करूँगा। एंड आई वॉज लिटरली स्माइलिंग, यार भेज भी रहा है और सेल भी नहीं करेगा। तो उसने कहा दिल भाई आपको कसम है ये मैं वापस लूँगा, ये मैंने सेल कोई नहीं करनी। एंड आई वॉज लाइक सीरियसली चलो यार भेज दो अब क्या हो सकता है। तो उन्होंने ये फ्रेगरेंस मुझे सिर्फ चेक करने के लिए और रिव्यू करने के लिए दी। एंड आई वाज लाइक ठीक है, जब चलो पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल हो जाएगी तो फिर देखेंगे इसको। लेकिन अभी उन्होंने मुझे ये भेजी रिव्यू करने के लिए, तो थैंक्स टू हिम कि उन्होंने मुझे भेज दी। और ये है जी जॉन पॉल गोल्टियर का लिमॉल एलिक्सर, गोल्डन कलर का इसका ये बॉक्स है। बाकी कुछ भी नहीं है, पीछे बॉटल का एक वो इमेज सा बना हुआ है और दैट्स इट। ये इसका बॉक्स है, आप देख सकते हैं। और बैच ऑब्वियसली 2023 है, तो बैच है इसका 316511, 316 511। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये इसका बैच है 316511, ठीक है। ये इसका हो गया बॉक्स। और बॉक्स इसका ये जो टिन है ऊपर, ये टिन है बेसिकली, ये टिन ओपन हो जाता है और इस टिन के अंदर ये इस तरह के रेड कलर के कुशन के अंदर ज़बरदस्त से डार्क रेड आप कह सकते हैं। आपको इसमें ब्राइट लग रहा होगा लाइट की वजह से, लेकिन ये डार्क रेड कुशन है। और ये रही इसकी बॉटल, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल फिक्स आई होती है, ऐसे इसके अंदर बिल्कुल फिक्स होती है। आप इसने बॉटल को निकाला और ये बस इसका बेस हो गया, दैट्स इट। और ये रही जनाब इसकी बॉटल, लुक एट दिस। आप लोगों ने देखी होगी गोल्डन बॉटल है। और ये जो इसकी बॉटल है इसके ऊपर ये बाकायदा ये ज़बरदस्त किस्म के ना, आप इसको फील कर सकते हैं, लाइनिंग जो है ना ये बाकायदा फील कर सकते हैं। ये बेसिकली मेल ह्यूमन टॉर्सो बना हुआ है, मेल ह्यूमन टॉर्सो है। और उसके ऊपर ये अंदर जो बॉटल का कलर है, इफ़ आई कैन शो यू, तो ये आप देख सकते हैं रेड, नो इट्स एक्चुअली हनी कलर। ये हनी कलर है, रेड नहीं है, हनी कलर है, हनी कलर है। और बाकी सारी ये गोल्डन है, और गोल्डन कलर आप कह सकते हैं, येलो गोल्डन वट एवर। और ये इसके ऊपर ये लाइंस है, ठीक है। और ये इसका स्टॉपर है जो कि जॉन पॉल गोल्टियर के तकरीबन सब बॉटल्स में आता है। मतलब आप देख लें, ये बेसिकली यहाँ से कहानी शुरू हुई थी, जॉन पॉल गोल्टियर के लिमॉल से। उसके बाद इसके फ्लैंकर्स आए, ठीक ठाक आए, और ये इसका मोस्ट रिसेंट फ्लैंकर है लिमॉल एलिक्सर के नाम से, ठीक है। लास्ट जो इसके पहले आया था मेरे ख्याल में वो लिमॉल आया था, लिमॉल लेपर्फा, ठीक है। ये इसकी बॉटल होगी टोटल। ये इसका स्टॉपर है, आप जब तक इस स्टॉपर को नहीं हटाएंगे ये प्रेस नहीं होगा। आप इस स्टॉपर को हटाएंगे और उसके बाद यहाँ से ये स्प्रे होगा। आई वॉज रियली क्यूरियस टू यूज़ दिस फ्रेगरेंस, और जब मेरे हथे लगी तो बस मैंने फिर इसको इस्तेमाल किया। और अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं तौसीक से कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए थी कि मैं आपको ये वापस करूँगा। बहरहाल अब तो कमिटमेंट की हुई, अब तो वापस करनी है।
तो ये होगी इसकी बॉटल। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको समहाउ फील होगा कि इट लिटरली स्मेल्स लाइक द ड्राई डाउन ऑफ लिमोल ले परफ्यूम। और लिमोल ले परफ्यूम का जो ड्राई डाउन है वो किस तरह का है, जिस तरह आप वनीला आइसक्रीम, एनी वनीला आइसक्रीम, आप उसको जब खा रहे होते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक क्रीमी से वनीला की एक खुशबू आती है। और उसके साथ अगर आप जो स्टिक होती है, मोर स्पेसिफिकली अगर आप लोगों ने मैग्नम खाई है, मैग्नम का एक वेरिएंट आता है ऑलमंड्स वाला, मैग्नम का एक वेरिएंट ऑलमंड्स वाला, उसकी जब ऊपर से वो जो चॉकलेट वाला जो फेज होता है वो जब खत्म हो जाता है तो नीचे सिर्फ वनीला जब वाइट कलर का रह जाए, तो वो जो अब आप खुशबू करते हैं तो वो जो वनीला आइसक्रीम की, मैग्नम की एक वनीला आइसक्रीम की जो खुशबू आती है, एग्जैक्ट वो खुशबू प्लस जो उसकी स्टिक की खुशबू होती है, वो खुशबू को अगर आप सोच पा रहे हैं तो उस तरह की खुशबू, लेकिन जो स्टिक की खुशबू है वो मल्टीप्लाई बाय 20 कर लें आप यहाँ पे। वनीला आइसक्रीम प्लस उसकी स्टिक की 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर खुशबू, यानी ये थोड़ा सा वार्म बन जाती है। नहीं समझ आई? फिर बता देता हूं। वनीला आइसक्रीम प्लस स्पाइसी वुडी, और उस स्पाइसी वुडी में आपको समहाउ सिनेमन भी फील होगा, समहाउ आपको इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा जीरा भी फील होगा, समहाउ आपको इसके अंदर चॉप्ड वुड्स भी फील होंगी। चॉप्ड वुड्स यानी जो पाउडर्ड वुड्स होती हैं, मतलब जब आपके घर पे वुड कटर कोई आए और वो काम कर रहा हो तो वुड को जब कट करते हैं तो वुड का जो पाउडर बचता है वो थोड़ा सा वार्म स्पाइसी सी उसकी खुशबू होती है। तो उस तरह की खुशबू, लेकिन ज़्यादा आसान से समझना चाहते हैं तो वनीला आइसक्रीम, मैग्नम का जो वनीला फेस होता है वो, प्लस जो उसकी एक स्टिक होती है उसकी जो खुशबू होती है उसको मल्टीप्लाई बाय 20 कर लें तो वो खुशबू इसके स्टार्ट में आती है, बहुत ही कमाल की गुरमॉन्डिश। लेकिन सेकंड फेज के अंदर जो इसका ड्राई डाउन है वो बिल्कुल आप ड्राई डाउन कर लें जिस तरह जॉन पॉल गोल्चियर का अल्ट्रा मेल आता है, अल्ट्रा मेल, उसका ड्राई डाउन और इसका ड्राई डाउन सेम है, यानी लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा हनी ऐड हो जाता है, नॉट मेडिसिनल हनी, क्योंकि हनी को भी जब फ्रेग्रेंसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है तो हमेशा वो एक मेडिसिनल सी फील देता है, एक बिल्कुल सिरपी सी फील देता है। बट जो इसके अंदर हनी इस्तेमाल किया गया है वो स्वीट हनी है, नॉन मेडिसिनल हनी है। लेकिन अगर बहुत ही आसान अल्फाज में समझाया जाए, स्टार्ट इसका जॉन पॉल गोल्चियर का लिमोल ले परफ्यूम की तरह है और ड्राई डाउन इसका जॉन पॉल गोल्चियर के अल्ट्रा मेल की तरह है, यानी 9 PM अगर आप लोगों ने इस्तेमाल किया 9 PM की तरह है, लेकिन उसमें थोड़ा सा हनी का नोट ऐड है, एंड दैट्स इट। तो उस लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। हनी जो इसके अंदर ऐड किया गया है वो इसको 4 चांद लगा देता है। यस, हनी इसको 4 चांद लगा देता है। ये तो हो गई इसकी खुशबू। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ये फ्रेग्रेंस, और क्योंकि मेरे फेवरेट परफ्यूमर है क्विंटन बीश, तो उसकी वजह से क्विंटन बीश या क्विंटन बीश वट एवर, मैं क्विंटन बीश बोलता हूँ, तो मुझे उसकी फ्रेग्रेंस थी तो मुझे ये यूज़ करनी थी। और अगर तौसीक भाई ने इजाज़त दी होती तो मैं ये फ्रेग्रेंस उनके पैसे ही सेंड करता, ये फ्रेग्रेंस उनको ना सेंड करता। उन्होंने भी पाकिस्तान में भारत जब अवेलेबल होगी तो मैं इसको ले लूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। फ्रेग्रेंस हो गई। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर ओकेजन। एज, भाई हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। द ओनली रिक्वायरमेंट इज यू मस्ट लाइक द गोमॉन्डिश फ्रेग्रेंसेस। आपको गोमॉन्डिश फ्रेग्रेंसेस हैं, आप लगा सकते हैं। जेंडर, टू माई सरप्राइज इट इज अ वेरी परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस, ये एक बहुत ज़बरदस्त यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात करें तो भाई मैं बहुत ही आसानी से कह सकता हूँ कि ये 8+ आवर्स तो आपके ऊपर ये लास्ट करती है। 8+ आवर्स इजीली लास्ट करती है, उसके ज़्यादा भी कर सकती है, डिपेंड करता है आपने वुजू कर लिया है या फैब्रिक पे लगाई है तो फिर तो आप भूल जाएं, आपको 12 घंटे तक इसकी लास्टिंग मिलेगी। प्रोजेक्शन, लिमोल ले परफ्यूम का एक थोड़ा सा मुझे इशू लगता था, वो प्रोजेक्ट कम करती थी। अल्ट्रा मेल के रीसेंट बैचेस में मुझे लगता था कि वो प्रोजेक्ट कम करते हैं, लोगों का था कि वो लॉन्जिविटी भी कम है उसकी। बट दिस वन, ये भी रीसेंट बैच है, मैंने इसीलिए आप लोगों को स्टार्ट में बैच भी इसका बता दिया, रीसेंट बैच है। द थिंग इन दिस कि इसकी प्रोजेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी प्रोजेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उससे भी बड़ी बात, ये नोज ब्लाइंड नहीं करती, इसको यहाँ मत लगाइएगा, चोक कर सकती है। इसको अपने नोज से दूर लगाइएगा, यहाँ पे लगाइएगा या यहाँ पे लगाइएगा, एक स्प्रे यहाँ पर और एक स्प्रे यहाँ पर, आप इसको पूरा दिन एंजॉय करेंगे। और तीसरा, आप अपना एब्डोमिनल एरिया पे, यहाँ पे चेस्ट से नीचे एब्डोमिनल एरिया पे लगा सकते हैं। तो सर, और अगर सेंट ट्रेल वाला मामला है तो अपनी बैक ऑफ द हेड एक स्प्रे कर लेंगे, यू आर गुड टू गो
फॉर 12 आवर्स वेरी 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 इजीली। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है। यस, इसमें गर्मियों वाला कोई सीन नहीं है, मुझे नहीं लगता इसको गर्मियों में हम लगा पाएंगे क्योंकि इसका स्पाइसी फेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। जो वुडी स्पाइसी एंड वनीला का जो फेस है वो थोड़ा सा स्पाइसी फेस है। ओकेजन, ऑल 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 ओकेजन। मुझसे अगर कोई पूछे अदील कल आपने मेरी बर्थडे में आना है, और आपने कोई ऐसी, मुझसे अगर कोई दोस्त कहता है अदील कल मेरी बर्थडे पे आना है और फ्रेग्रेंस ऐसी लगा के आई कि एक बार 14 तबक रोशन हो जाए मेरे, मतलब इतनी कमाल की फ्रेग्रेंस, तो मेरे जहन में अभी जो रिसेंटली फ्रेग्रेंस आएगी वो बस ये ही एक आएगी। मतलब ये इतनी कमाल की बर्थडे पार्टी, मेहंदी और इस तरह के फंक्शंस के लिए मुझे ये फ्रेग्रेंस इस तरह की मुझे तो इसी का नाम जहन में आएगा कि मैं ये लगा कर चला जाऊँगा। आप लोग समझ रहे हैं? लेकिन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये लगा कर जाएँ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। प्राइस की अगर हम बात करें, वकास अहमद से मैंने पता किया, मैंने कहा वकास भी इसकी कोई प्राइस रेंज का कोई आइडिया शेडिया दें आप। तो ही सेड के यार अभी थोड़ा सा प्राइसेस इसकी ज़्यादा हैं, मतलब अभी 40 के अराउंड आपको मिल रही है, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद जब पाकिस्तान में आ जाएगी प्रॉपरली, ज़ाहिर बात है, देखें जब आप एक्सक्लूसिव कोई ना कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो यू हैव टू पे फॉर दैट। और अगर आप वेट करना चाहते हैं तो 1 से 2 माह वेट कर लें, ये पाकिस्तान में इजीली आ जाएगी, तो फिर इसकी प्राइस को 35 के अराउंड आ जाएगी। और फिर मजीद अगर आप 2 से 3 माह वेट करेंगे तो यू नेवर नो कि ये 28-30 की रेंज में कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएगी। अभी एक्सक्लूसिव प्राइस जो इसकी चल रही है वो 40,000 रुपीज़ चल रही है, या 2-3 हज़ार रुपये और ऊपर नीचे कर लें, लेकिन फिलहाल महंगी है। लेकिन टाइम के साथ साथ इसकी प्राइस कम हो जाएगी। जैसे कि ये एक्वा दी जियो का परफा आया, एक्वा दी जियो का स्टार्ट में आया, तो मैंने जब इसका रिव्यू बनाया तो 47, 48 मर्जी की लोग प्राइस मांग रहे थे, 50,000, लेकिन अब ये थोड़ा सा नीचे आई है, 40-41 तक भी आ गई है। तो ये एक्सक्लूसिव थी, इसीलिए थोड़ी सी महंगी मिली। तो ये एक्सक्लूसिव अगर आप लेंगे तो आपको 40 तक की मिलेगी। जूं टाइम गुजरता जाएगा मेरे ख्याल में 28-30 की रेंज में ये फ्रेग्रेंस आ जाएगी। वो जिनको मेरी तरह बेचैनी होती है या तौसीक भाई की तरह बेचैनी होती है तो वो ले सकते हैं ये फ्रेग्रेंस, ठीक है। हर एस्पेक्ट कवर कर लिया, थोड़ा सा सब्र करके लेना ये फ्रेग्रेंस, ठीक है। फ्रेग्रेंस नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन वो जिन लोगों को एक्सक्लूसिवनेस का शौक है कि नहीं भाई पाकिस्तान में सबसे पहले मेरे पास आनी चाहिए, तो ठीक है, वो फिर ले सकते हैं। यू हैव टू पे फॉर दैट एक्सक्लूसिवनेस, ठीक है। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। बहुत ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है, वन ऑफ द बेस्ट। अगर मुझे इजाज़त होती है फ्रेग्रेंस रखने की और इसकी पेमेंट करने की तो मैं तौसीक भाई को इसकी पेमेंट कर देता, लेकिन मुझे इंस्ट्रक्शंस ये दी गई कि मैं भेजूंगा ही तब जब आप वापस करेंगे। तो आई हैव टू रिटर्न दिस फ्रेग्रेंस, एंड मैं जब अपनी मेरे वो पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल होगी तो मैं इसको ले लूँगा। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। कमाल की फ्रेग्रेंस है, ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है। तो ये था जी हमारा जॉन पॉल गोल्डशियर का ले मॉल एलिक्सर। थैंक यू सो मच।